यह पूरा का पूरा सप्ताह मातृभाषा और हिंदी सप्ताह के रूप में माना जाता है। हिंदी कभी साधु संतों की भाषा थी, रामचरितमानस से लेकर के दोहे तक, रहीम तक, सब। फिर वो साहित्य की भाषा बनी, जर्नलिस्ट की भाषा बनी, और जर्नलिस्ट की भाषा बनने के बाद वो राजनीतिक नेतृत्व की भाषा बनी, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा बनी। और जैसे ही देश आजाद हुआ, भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, जनता को न्याय जनता की भाषा में। छत्तीसगढ़ में एक चीफ जस्टिस थे, वो हिंदी प्रेमी थे। जब स्टेनो आया उनके सामने, तब वो ऑर्डर, हिंदी वाला स्टेनो आया हिंदी में लिखाने लगते थे, अंग्रेजी वाला स्टेनो आया अंग्रेजी में लिखाने लगते थे। देयर वाज नो हल्लो पल्लो। ही इज रिटायर्ड एंड प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। अब नाउ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग एन इशू, यू कैन नाचो नाचो, in which language it is. The famous song nacho nacho, that is South. Yes, it's a South Indian song. It's so outrightly हिंदी में बहस होगी। सॉरी, जब मैंने कहा वहां की जनता को न्याय वहां की भाषा में मिले, तो मैं तमिल की बात कर रहा हूं। संस्कृत के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। 11 यूनिवर्सिटीज साउथ अफ्रीका में है। अमेरिका की और इंग्लैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लो, उसमें संस्कृत में रिसर्च हमारे यहाँ से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज द बेस इज इन संस्कृत। संस्कृत के वर्ड, अगर ऑक्सफोर्ड 18,000 वर्ड हिंदी के अडॉप्ट कर सकता है, तो हम हिंदी की डिक्शनरी में क्यों नहीं कर सकते? संस्कृत के कुछ शब्द, कम से कम अपना सिग्नेचर तो हिंदी में कर लो। कम से कम अपनी जो इनविटेशन कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो तो हिंदी में कर लो, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। तमिल वाले से कहूंगा अपना सिग्नेचर तमिल में तो करो, तेलुगु में तो करो, बंगाली में तो करो, कितना मजा आएगा। Hello and welcome to Verdictum. I am Ananya Singh and today we have with us Senior Advocate Mr. Ashok Mehta. Sir completed his LLB in 1980 and thereafter got himself enrolled in UP Bar Council. He has worked as a special counsel of UP government in 1992. Thereafter, he worked as a chief standing counsel of Uttar Pradesh government. Sir has been working incessantly for the advancement of Bhasha, on which he will highlight in our session today. Welcome to Verdictum, sir. It's an honor to have you with us. Sir, please tell us about the Bhasha Abhiyan that you are working with. What are its objects and methods? Well, it is Bharatiya Bhasha Abhiyan. There is a prospect. हम जिस तरह से देखते हैं, हर सिस्टम को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। अभी तक न्याय प्रणाली को इस तरह से देखा जाता है कि जजेस कैसे काम करेंगे, वकील कैसे काम करेंगे, हमारी सहूलियत क्या होगी। क्या कभी सोचा है कि लिटिगेंट, जिसको न्याय दिलाने का भारत का संविधान भी अपनी उद्देश्य का प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहता है जस्टिस, क्या उसको वो जस्टिस मिल रही है? हमें जो भी कुछ सोचना है, वह सोचना है वादकारी का हित सर्वोच्च। अगर इस प्रोस्पेक्टिव से सोचा जाए, तो क्या आज 75 साल के बाद भी हम न्याय दिला पाते हैं? न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले क्या चीज आवश्यक है? कि वह समझ सके
वह कह सके जो वो कहना चाहता है। हम जब उसके लिए, उसके फायदे के लिए कोई काम करते हैं, तो क्या वो समझ रहा है कि क्या हुआ? इस इस पर्सपेक्टिव के अंदर जब सोचा गया, तो पाते हैं कि आज भी हमारे यहाँ न्याय पाने वाले व्यक्ति को मालूम भी नहीं पड़ता है कि उसके अपने वाद में जो उसने दाखिल किया था, उसमें क्या हो रहा है। वो कभी भी नहीं समझ पाता है। तो एक अभियान शुरू करा गया कि न्यायालय में न्याय जनता को मिले, उसकी अपनी भाषा में, जिस अपनी बात वह खुद कह सके, अपनी बात वह खुद समझा सके, वो समझ सके कि मेरे विरोध में क्या है। ये शुरू हुआ। आज इसको 14 साल हो चुके हैं। आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, तब यह पूरा का पूरा सप्ताह मातृभाषा और हिंदी सप्ताह के रूप में माना जाता है। हिंदी कभी साधु संतों की भाषा थी, रामचरितमानस से लेकर के दोहे तक, रहीम तक, सब। फिर वो साहित्य की भाषा बनी, जर्नलिस्ट की भाषा बनी, और जर्नलिस्ट की भाषा बनने के बाद वो राजनीतिक नेतृत्व की भाषा बनी, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा बनी। और जैसे ही देश आजाद हुआ, भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, अंग्रेजी में बनाया गया। अंग्रेजों का संविधान 1935 का एक्ट ही 2/3 हमारे यहाँ आ गया। गलत है या सही है, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या उसमें भारतीयता है? क्या उसके अंदर जो भारत की जनता है वह ऐसा महसूस करती है, फील करती है कि ये मेरे न्यायालय है? एलियन है, हर व्यक्ति के लिए एलियन है। मैं 40 साल से वकालत में हूं। मौक्किल मेरे पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसके मुकदमे में देरी क्यों हो रही है, उसके मुकदमे में सुनवाई में क्या हुआ, जो मुकदमा मैंने दायर किया वो उसकी भाषा क्या थी। खासतौर से ये आंदोलन उच्च न्यायालय के लिए है। यही ऑब्जेक्ट है, यही लक्ष्य है, और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। Sir, Supreme Court's decision to publish नेक्स्ट। some categories of judgments in some regional languages, यानी कि कुछ जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाएगा। सर, इस पर आपका क्या विचार है? मेरी लाइन अभी आपको ध्यान होगी, जनता को न्याय जनता की भाषा में। भाषा वह जो वह समझ सके। हमारे देश में तमिल भी है, तेलुगु भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, 11 राज्यों में। सुप्रीम कोर्ट की भाषा आज भी अंग्रेजी है। लेकिन इफ यू हैव बीन कॉमनली इन द कोर्ट, यस, नाउ जजेस in case of in-person matters hear the person in his own language. आज ये हो सकता है 7 लैंग्वेजेस के अंदर वो अपने फैसले देने के लिए ट्रांसलेशन अगर आपको चाहिए मिल जाएगी। हाँ, ये सच है, भारतीय भाषा अभियान का जो असर हुआ है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। प्रेसिडेंट कहते हैं न्याय भारतीय भाषा में मिले, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं न्याय भारतीय भाषा में मिले, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन अभी ये फिल्टर होकर के नीचे तक नहीं गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसलेटेड जजमेंट्स के साथ में एक डिस्क्लेमर देते हैं कि इनको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। डू यू सी दैट एज अ गुड स्टार्ट, और डू यू थिंक दैट will always be the case with these judgments?
इंग्लिश का जजमेंट भी अगर तुम साइट पे जाती हो और ढूंढ के निकालती हो तो ये डिस्क्लेमर उसमें भी मिलता है. Yes, sir. इट कांट बी यूज्ड एज ए सर्टिफाइड कॉपी. तो ऑथेंटिकेशन, जो सर्टिफिकेशन होता है जजमेंट का, वो एक मोहर के साथ होता है. वो चाहे कंप्यूटर की कॉपी से भी हो, लेकिन उसके ऊपर एक फिजिकली मोहर लगती है, उस पर ऑथेंटिकेटेड सर्टिफाइड कॉपी है. ये होना जरूरी होता है. कई बार सर्टिफाइड कॉपी को उल्टा है. बेल वगैरह के केस में तो सर्टिफाइड कॉपी फाइल होने के बावजूद मैजिस्ट्रेट उसको जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं उनसे कंपेयर करते हैं. तो ये डिस्क्लेमर केवल इस वजह से है. अदरवाइज दैट इज अ प्रॉपर ट्रांसलेशन. Okay. एंड सर, जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में है उसे माना जाएगा अगर कोई और लैंग्वेज साथ में है उसके, तो उस चीज को लेकर? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. नहीं, नथिंग रॉन्ग इन इट. यस, इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट the authentication shall be always in English language, specific. So what is your take on the proposal that the CJI spoke about recently to use AI to translate judgments to regional languages? आप जर्नलिस्ट हो, आप और अच्छी तरह समझ रही हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर फील्ड में घुस चुकी है. रोबोटिक्स कभी शुरू हुई थी, मैंने नॉवेल्स पढ़े थे आसिमोव के. रोबोटिक्स के प्रिंसिपल्स उसने ले डाउन करे थे. 1950s के अंदर जो उसने सोचा था, उससे भी बहुत आगे अब रोबोटिक्स जा चुकी है. और रोबोटिक्स के अंदर से का जो ब्रेन होता है, वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो चुकी है. डर मुझे भी लगता है. मालूम हुआ एक तरफ से जो है रोबोटिक्स वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर के अंदर मैं अपना पिटीशन डालूं, और दूसरी तरफ से फैसला निकल के आ जाए कि इसमें ये ऑर्डर होगा. तो आज की तारीख में ये एक्सपेरिमेंट्स चलेंगे. और जितनी जल्दी ये पोस्ट कोरोना पीरियड के अंदर शुरू हो गया है, तो हमें हारमोनियस रहना पड़ेगा. और मेरी एज में मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ अनन्या, लेकिन आप बहुत कंफर्टेबल हो. और अभी आपने देखा कि अभी ब्लर है, इसको ठीक करा दीजिए, म्यूट हो. तो ये सब चीजें ठीक करने में मेरे को अपने बेटे की मदद लेनी पड़ रही थी. तो ही इज वेल कन्वर्सेंट, बेटर देन मी. और मेरी पोती तो और ज्यादा अच्छी तरह से है. तो कल की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो होके रहेगा, और इसको हारमोनियसली यूज करना चाहिए, अपने फायदे के लिए यूज करना चाहिए. डाटा आज की तारीख के अंदर यस हो गया, हो गया मास्टर. अब मेरे पास लाखों रुपए खर्च करके जितनी लाइब्रेरी है आज, उससे ज्यादा करोड़ों की लाइब्रेरी तो तुम्हारे इस फिंगर टिप पर है. यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस सारी को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर दी जाए तो शायद जस्ट वो एक पैरा में भी निकाल के दे सकती है. तो दैट्स गुड. एवरीथिंग इज नॉट बैड. एवरीथिंग, यस, इट इज वेरी गुड. इट इज गुड फॉर जस्टिस. बट सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी पे कई बार सवाल उठते हैं. सो कैन वी से कि डाटा करेगा हाउ फार द एक्यूरेट द डाटा इज. मेरे कोई झूठ बोल के कोई चला जाए, मैंने ये काम नहीं किया, और मैं कोर्ट में वही हलफनामा दे दूं, तो फिर तो द सेम थिंग गोज हियर. ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी ऑफ द डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी से तो निकालेगा ना आंसर अपना. अब मैं जजमेंट ही वो वाले नहीं फाइल करूं और फिर कहूं कि आप बताओ, तो फिर उसकी लिमिटेशंस हैं. वो आदमी की भी. Sir, the law minister recently informed the parliament that full court of SC did not accept proposals to permit use of Tamil, Gujarati, Bengali, Kannada in proceedings of respective high courts. What do you make of it? Wait. High courts are independent authority. Look into the constitution. Constitution says that for using of the regional language in the High Court, proposal has to be by the High Court and the legislature of that state, and authenticated, approved by the governor.
I have not found a single word about Supreme Court consultation. Sorry. I am from UP. On 19 April 1900, first time, governor issued notification that फारसी और उर्दू के साथ साथ देवनागरी यूज होगी। 60s के अंदर हाई कोर्ट के अंदर हिंदी यूज होगी, एफिडेविट्स हिंदी में फाइल होंगे, बहस हिंदी में होगी, ये सब आ चुका है। अब इसके बाद उसमें कभी भी ना तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था और ना सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई रिपोर्ट मांगी गई थी। इससे पहले भी हुआ है बिहार के केस के अंदर, बिहार और यूपी से अलग हुए उत्तराखंड, उत्तराखंड में हिंदी यूज हो रही है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक चीफ जस्टिस थे, वो हिंदी प्रेमी थे। जब स्टेनो आया उनके सामने तब वो ऑर्डर, हिंदी वाला स्टेनो आया हिंदी में लिखाने लगते थे, अंग्रेजी वाला स्टेनो आया अंग्रेजी में लिखाने लगते थे। देयर वाज नो हल्लो पल्लो। He is retired and practicing in the Supreme Court. And now, for the sake of making an issue, you can, if a litigant come to the Supreme Court, says I am in person. Today, I am 100% sure Supreme Court will not refuse to hear him in his own language. So now, it's changing. Time will change. So, but if regional languages are permitted in high courts, how will intra-high court transfers work? Now you are again going to the same subject, looking from the perspective of the judge. Well, I am naming the high courts. Rajasthan, Uttarakhand, Delhi, Haryana, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh. What if out half of the state, half of the high courts are covered, including its benches? Transfer of the judges among it, what difference will it make? They all know Hindi. Tamil, Telugu, Kannada, they know their languages. They are South Indian languages. They know. And with the Chief Justice, yes. Here, number of honorable Chief Justices have been from Bengal. It takes 6 months to be conversant with the Hindi. Before the 6 months, they take the help of the brother judge. After that, they are well conversant with Hindi. So it is not a problem. I don't want to debate, but I want to say in International Court of Justice, English is not the language. French, German are more common. Yes, sir. There, the translations are now artificial intelligence. Use it. If the honorable judge wants that it should be in my own language, let the litigant argue in his own matrabhasha, and let the judge use artificial intelligence. At the one point you are asking me artificial intelligence, and now it is the use, a proper use. Perspective. You have to see from the side of the जनता. उधर खड़े होइए 6-9 दिखाई देगा, Right, sir. और मेरी साइड खड़े होंगे तो वो 9-6 हो जाएगा. So, but if regional languages are permitted in high courts, won't all central statutes and even central notifications, circulars, they have to be translated in regional languages? Do you think it is practical to do that? Yes. Should I go in detail? Okay. The legislature in a state, all is passed in their own language. Do you know it? In UP, all legislations are passed in Hindi.
And you will find Supreme Court judgments specifically that the Hindi will prevail if there is a contradiction. English will not. Although the general law is, with regards to Parliament, English will prevail. Because the legislature there are passed in English. But in case it is passed in Hindi, then it is the Hindi which will prevail. That's the judgment of first 3 judges, then 5 judges, then 7 judges, then affirm in 3 Supreme Court judgments. So no problem. State legislatures are already in regional languages. And yes, parliamentarians and their laws, the textbooks are already available in the language. Yes, the teachers, the lawyers, and others have to work hard on commentaries and books. They have to work hard. They have to start thinking in their own language, make their free comments, and it will be easy. Yes, that has to be done. Artificial intelligence, translation can be done within seconds. Sir, what is your view on the campaign in South India, especially Tamil Nadu, what they call the Hindi imposition by the center? Nacho, nacho. In which language it is? The famous song. Nacho, nacho. That is South. Yes, it's a South Indian song. It's so. Outrightly. Yes. And famous in North India. The Bahubali hero. The RRR. And so many other South Indian films. They are really very famous. And their heroes are well known to my son rather than me. So today the situation is not such. I'm giving you one more. ROE is an institution. Now, it is in South India with regards to songs of North India. You are based in Delhi. Yes, sir. How many South Indians are there who really enjoy the Hindi movie more than you? Many. Really, all friends, they enjoy the movie. There is a newspaper which is being published in Hindi from Chennai as well as from Coimbatore. The name is Patrika. राजस्थान का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है जो आज हिंदी में साउथ में छप रहा है. हाँ, अब आ रहा हूं मैं उस पर. चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर भारतीय भाषा अभियान का ये कहना नहीं है कि वहां पर हिंदी में बहस होगी. सॉरी, जब मैंने कहा वहां की जनता को न्याय वहां की भाषा में मिले तो मैं तमिल की बात कर रहा हूं. What's wrong in it? I'm not talking about the North Indian language. Am I right? Clear? सर बस डर एक ये रहता है कि अपील में कोई मैटर जाएगा ऐसे किसी जस्टिस के पास या ऐसे किसी कोर्ट के पास जिसकी भाषा सेम नहीं है, और अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो उसमें अर्थ का अनर्थ होने का जो डर है. यही हो रहा है. अगर आपकी बात सही है तो सुप्रीम कोर्ट में यही हो रहा है. उसने तमिल के अंदर अपना बयान दिया, उसने मराठी में अपना बयान दिया, उसने हिंदी में अपना बयान दिया. Supreme Court is asking for the translation first. तब अर्थ का अनर्थ नहीं हो रहा है. Yes, that's you gave me the answer for Supreme Court. Stop it. Use artificial intelligence, better the system. Translation should be, I will come later on. There is a necessity on working on language. Movies आज की तारीख में language को express करने में
आज की तारीख में मूवीज सबसे आगे, अपनी सोशल मीडिया सबसे आगे. That was the subject. And I'm never talking about Hindi only. जबकि आज फिजी में हिंदी सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है और हिंदी का हेड ऑफिस, एम्बेसी वहीं पर. हिंदी तो आगे बढ़ रही है, बढ़ेगी. मुझे हिंदी के फ्यूचर से कोई घबराहट. हाँ, आई मस्ट टेल यू, कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश को कभी कभी बीट करती है. सबसे ज्यादा यूजर्स जो गूगल पर हैं वो हिंदी वाले हैं. Sir, former CGI S.A. Bobre said that Sanskrit should be introduced as an official language. He referred to Article 351 during his talk. What is your view on it? पाणिनि का नाम सुना है आपने? Yes, sir. सुना है. उन्होंने, पाणिनि ने पूरी तरह से 14 महेश्वर सूत्र, 14 सूत्र बताए. और हमारी जो संस्कृति है उसको एक नाम दिया गया है, कल्चर को एक नाम दिया गया है, आरण्यक. अरण्य, वनवासी, प्रकृति के प्रेमी. जरा सोचो, मैं जो शब्द दे रहा हूं, इसको अंग्रेजों ने कह दिया जंगली. कितना बड़ा फर्क है ये. पेड़ की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं. जब पूजा करते हैं तो उसको साफ रखने की भी कोशिश करते हैं. आज वर्ल्ड के लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जब थे तो वो भी जब क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पर कोई भी फाइनल करते थे ये ट्रीटी बनाई जाए तो वहां से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास भेजते थे कि उसने देख लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया है, अगर उन्होंने देख लिया तो फिर फाइनल. प्रकृति के प्रेमी को जंगली कहना, इसके पीछे का थॉट समझ सकते हो. और मैं खुद कहता हूं कि मुझे प्रकृति से प्रेम. डू यू नो 47 यूनिवर्सिटी चाइना की संस्कृत के अंदर रिसर्च कर रहे हैं. 11 यूनिवर्सिटीज साउथ अफ्रीका में है. अमेरिका की और इंग्लैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लो, उसमें संस्कृत में रिसर्च हमारे यहाँ से ज्यादा है. क्यों? बिकॉज द बेस is in Sanskrit. It is easy for Google and others also. It is a fact. Very scientific. But why Bobdeji is used? That is the main question. I should answer it. Bar Council of India constituted a Samiti. The name of that Samiti is Bharatiya Bhasha Samiti. Bobdeji is the chairman of that. Okay. Along with 7 other members, including a High Court judge. Okay. They are working on the words which will be the most appropriate in legal language. And now they are working on the dictionary, which is glossary also, for language words. How many words you can use for advocate? Vakil, Adhivakta. Markandeya Katju has given so as Supreme Court judge 2 judgments in which he used the interpretation. So rather than Maxwell, why not Mimamsa can be the interpretation? Why today it is not? Because we have not worked on it. We have an institute in Allahabad which is really on Mimamsa. G.N. Jha was the vice chancellor and he is the Sanskrit scholar on Mimamsa. Okay, this is the third part. I said these are the parts which can make our language saral.
which can make our bhasha सहज, मतलब easy, and that can make our system, the judgments, the other things, to be more acceptable to the society. So there, Sanskrit can help. संस्कृत ही पढ़ाई जाएगी, सॉरी, लेकिन संस्कृत के वर्ड्स अगर ऑक्सफोर्ड 18,000 वर्ड हिंदी के अडॉप्ट कर सकता है, तो हम हिंदी की डिक्शनरी में क्यों नहीं कर सकते? संस्कृत के कुछ शब्द कॉमन नॉलेज, विवाह, वरांडा, डेकॉइट, लूट, ये सब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और हमारी आईपीसी में भी दे आर हिंदी वर्ड, स्पेसिफिकली हिंदी वर्ड्स. That's the reason we have. I'm not against English, लेकिन भारत में फर्स्ट मातृभाषा इंग्लिश कितनों की है? Tell me. I will give you the figure. केवल 2011 का ही सेंसस लास्ट है. I can give you the exact figure. 2,56,678. बस 125 करोड़ था, 100 करोड़ था. 100 करोड़ में केवल मातृभाषा अंग्रेजी 2,59,678 भारतीयों की थी. Should it be the language of common language? I oppose. I really oppose. ये परसेंटेज आता है 0.02%. और टोटल लोग, इंक्लूडिंग यू एंड मी, if these type of persons whose matrabhasha is not English are included for English, then it is 10%. No. In a case of language of masses, English can never. I have given you the logic of a lawyer. A language which is matrabhasha of 0.02% can never be the language of the common man. Sir, we are a nation of diverse languages. And do we need a common language that can be used for effective communication between people and governments across the country? And if English is that language, then what is wrong with it? I gave you the answer. A language of 0.02% should be the common language of all. I should force on the native of Tamil Nadu Kisan talk in English. Should I? 0.02%, 2 लाख लोगों की भाषा को मैं 100 करोड़ के ऊपर इम्पोज कर दूं. अभी तो तुमने धीरे से कहा कि हिंदी नहीं इम्पोज करो. अरे तमिल वाले को तमिल बोलने दो. हाँ, इन लैंग्वेजेस के, बंगला के, तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ के, उड़िया के, मलयालम के, पंजाबी के, आसामी के, इनके कॉमन वर्ड्स तो ढूंढो. उससे रिच होगी लैंग्वेज. जब तमिल में वो कॉमन शब्द जाएगा तो अपने आप वो हो जाएगा. हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए, ये राजगोपालाचारी ने कहा था. उन्होंने सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया. और मेरा आज का प्रधानमंत्री, उसकी मातृभाषा हिंदी थोड़ी है. ना गांधी की थी ना उनकी थी. आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, और गांधी के शब्दों में देता हूँ. गांधी का कहना था कि जब तुम्हें डाउट हो, जैसे इसमें डाउट, ठीक, कॉमन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो अपने आप आंख बंद करके उस आदमी के बारे में सोचो जो पूरे समाज के सबसे अंत में खड़ा है, सबसे दरिद्र, सबसे गरीब, जिसके पास कुछ नहीं. जब उसके बारे में सोचो
तब अगला आप विचार करो कि जो निर्णय तुम ले रहे हो क्या उससे उसका फायदा होने वाला है। अगर ऐसा तुम सोचोगे तो तुम्हारे मन के अंदर जो डाउट है वो अपने आप वो बादल अंधेरे के छट जाएंगे और एक नई रोशनी तुम्हारे सामने आएगी। मैं केवल इतना कहता हूं, जब ऐसा सोचा जाता है तो अंग्रेजी भाषा मेरे यहाँ की कॉमन लैंग्वेज बनेगी, ये जवाब मेरे मन में कभी नहीं आता। वह भाषा यहीं की कोई भाषा होनी चाहिए जो सरल होनी चाहिए, जो सहज होनी चाहिए, जो सबसे अधिक लोगों को समझ में आ सके ऐसी होनी चाहिए, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया हुआ वैसी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि आप और मैं अपने कपड़ों में, अपने लिबास में आज की तारीख में अभी भी उसी बैंड को पहन रहे हैं जो उन्होंने दिया है। लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य में डाउट नहीं है कि आज नहीं तो आज से 25 वर्ष बाद जब ये अमृत काल पूरा होगा, आज नहीं होगा, जब तुम मेरी एज में आओगी तब होगा। उस दिन वो मशाल एक पूरी अग्नि बन चुकी होगी। ये अभियान आज सफल हो जाएगा, मैं इसके लिए नहीं हूं। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। अभी तो चंचूड़ जी 7 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अभी तो बोबडे जी बात कर रहे हैं। ये नीचे तो आए, नीचे के अंतिम आदमी तक पहुंचे। मैं नहीं कह रहा एडवोकेट को एडवोकेट मत कहना, एडवोकेट को हिंदी में कह लो ना, एडवोकेट हिंदी में लिख लो, कम से कम अपना सिग्नेचर तो हिंदी में कर लो, कम से कम अपनी जो इनविटेशन कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो तो हिंदी में कर लो, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। तमिल वाले से कहूंगा अपना सिग्नेचर तमिल में तो करो, तेलुगु में तो करो, बंगाली में तो करो, कितना मजा आएगा। कम से कम तमिल गाना भी फेमस हुआ कि नहीं हुआ, धनुष ने गाया था जब, वो भी बस सरल होना चाहिए। मेरे यहाँ लैंग्वेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संस्कृत के ज्ञाता तुलसी को भी और दयानंद सरस्वती को भी रामचरितमानस हिंदी में लिखनी पड़ी, अवधी में लिखनी पड़ी, तब वो फेमस हुए। गांधी अंग्रेजी में बोलते थे, साउथ अफ्रीका में जाकर के जब गिरमिटिया के बीच में बोले तो हिंदी बोलनी पड़ी, और भारत में भी हिंदी बोलनी पड़ी। सिनेमा सक्सेसफुल अब साउथ का नॉर्थ में होता है, नॉर्थ का साउथ में होता है, कोई गलत बात नहीं, होता है, आगे भी होगा, नया साहित्य आएगा। सारी लैंग्वेजेस को आज सोशल मीडिया अपना स्थान दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल और केवल अंग्रेजी को आगे बढ़ाएगी ऐसा कहना गलत होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय राजभाषाओं को भी आगे बढ़ा रही है, उसका अपना योगदान है, तो हो क्या रहेगा। Sir, in the judiciary, how do you think things will be better if regional languages or Hindi is used instead of English? I will give you one example. I have seen that type of case. सियाचिन के अंदर एक सिपाही को हाथ गल गए, पैर गल गए, फ्रॉस्ट बाइट में उन्हें काट दिया गया और उसे एक्टिव सर्विस से डिस्चार्ज किया गया, और उसे कहा गया कि अब तुम सिविल पोस्ट पर काम करोगे। एक वो वहां से आने के बाद अस्पताल में, दिल्ली में डिफेंस के हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद अपने घर गया, और अपने घर जाने के बाद वो हफ्ता भर की छुट्टी पे गया था, उसे वहां पे 25 दिन लग गए। He comes back and still has not joined the civil service, so he is a defense person. Now he has to face the court martial. He will be asked by his commanding officer, you have been absent for more than 1 week.
His answer will be in military style, yes, sir. You are convicted and sentenced for the court martial. Can he understand? क्या एक हरियाणा का, एक उत्तर प्रदेश के भोजपुर का, बिहारी, तमिल, तेलुगु सिपाही उस भाषा को समझ सकता है? तो रीजनल लैंग्वेज में अगर कोर्ट मार्शल होने शुरू होंगे तब मुझे भी मजा आएगा, तब उसकी भी समझ में आएगा। अभी तो वो यस सर कहना ही जानता है, नो नाम की चीज तो होती नहीं है फौज में। तब वो कहेगा नो सर, जी नहीं मान्यवर, मैं अपनी माँ की सेवा में था। और माँ की सेवा, अगर एक तरफ मैं मातृभूमि की सेवा कर रहा था, तो अब मैं अपने गांव में अपने खेत के अंदर भी अपनी मातृभूमि की ही सेवा कर रहा था, उसे को बचाने में लगा हुआ था। मेरे को जन्म देने वाली माँ बीमार थी, उसके लिए सेवा कर रहा था। ये जवाब उसका कभी आता है क्या रिकॉर्ड पे? हाँ, रीजनल लैंग्वेज में बात होने लगेगी तो आ जाएगा। Okay. Sir, just one last thing. Would you like to add anything on this subject as a closing remark? It is painful as a lawman for me that after 75 years also, my villager is not receiving nyay, the justice, as soon as it should be. He is not getting saral, sulabh, sahaj nyay. And probably the first ingredient of that is it should be in his own language. भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसीलिए न्याय प्रणाली को भी इस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि मेरी न्याय प्रणाली उस किसान को कैसे न्याय समय से, त्वरित, सरलता से दिला सकती है। ये आज की आवश्यकता है और इस पर मुझे विश्वास है अगले 25 साल में हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जिसको अमृतकाल कह रहे हैं। अमृतकाल हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज की सरकार के अनुसार ही सोचा जाए, सरकार अपना सोचती रहेगी, लेकिन अगले 25 वर्ष में मेरा देश कहाँ जाएगा इसका सपना तो मैं देख ही सकता हूं। और एक लॉमैन की तरह मेरा सपना है कि यहाँ के समाज को, यहाँ के नागरिक को सरलता से, सहजता से सुलभ हो न्याय। These are my closing remarks. And my feeling is it should be in his own language. माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। इतना ही कहना है। I love Hindi, but it does not mean I hate English. I don't. और हर भारत के नागरिक को अपनी मातृभाषा से प्यार होना चाहिए। बस इतना ही संदेश। That's amazing. Thank you so much for joining us today, sir. It was an absolute pleasure and a great learning experience to talk with you. And to our viewers, I, Ananya Singh, thank you for watching Verdictum. Please subscribe to our channel for more such content and download the Verdictum app on iOS and Android to keep yourself updated.